बहुत समय पहले एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जहां हर ओर हरियाली, नदियां और तरह तरह के जीव बसे थे। उस जंगल का असली राजा शेर नहीं बल्कि बाघ था, जिसका नाम रणधीर था। रणधीर शक्तिशाली और निडर था। उसका गर्जन सुनते ही पूरा जंगल कांप उठता। पर वह अन्याय नहीं करता था और तभी शिकार करता था जब भूखा होता। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम चतुरा था। वह आकार में छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कोई न कोई योजना घूमती रहती। चतुरा को हमेशा यह लगता कि अगर जंगल का असली मालिक उसे बना दिया जाए तो वह अपनी चतुराई से सब पर राज कर सकती है। उसी जंगल में एक विशालकाय हाथी गजेंद्र भी रहता था। गजेंद्र शक्तिशाली तो था ही, मगर उससे कहीं ज्यादा उसकी बुद्धिमानी और धैर्य की चर्चा होती थी। वह छोटे जीवों की मदद करता, नदियों के किनारे रास्ते बनाता और सबके बीच एक पिता सा स्थान रखता। तीनों, बाघ, लोमड़ी और हाथी, अपने अपने स्वभाव के साथ जंगल में रहते थे और किसी तरह संतुलन बना हुआ था। लेकिन एक दिन जंगल में इंसान आ पहुंचा। उसका नाम विक्रम था और उसके मन में लालच भरा हुआ था। वह जंगल को जीतना चाहता था, उसकी लकड़ी काटना, जानवरों का शिकार करना और इस धरती को अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसके पास आग, हथियार और जाल थे। उसने बाघ के इलाके में आग लगाना शुरू किया। यह सब देखकर लोमड़ी चतुरा के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह इंसान से मिल जाए तो बाघ और हाथी दोनों को खत्म कर सकती है और फिर जंगल की असली रानी बन सकती है। वह इंसान के पास पहुंची और बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे इस जंगल का हर रहस्य पता है, बस मुझे रानी बना देना। इंसान हंसा, लेकिन उसकी बात मान गया। इस बीच बाघ रणधीर और हाथी गजेंद्र समझ गए कि जंगल पर बड़ा संकट आ चुका है। उन्होंने मिलकर जानवरों की एक सभा की और सबको चिताया कि इंसान अगर यहां बस गया तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। लोमड़ी ने इंसान की मदद करते हुए पहले बाघ को गड्ढे में फंसाने की कोशिश की, मगर गजेंद्र ने अपनी सूंड से समय रहते रणधीर को रोक लिया। इंसान हार नहीं माना। उसने हथियारों से हाथी पर वार किया, लेकिन गजेंद्र की मोटी खाल पर असर न हुआ। गजेंद्र ने अपने विशाल दांतों और सूंड से इंसान के सैनिकों को भगा दिया। तब इंसान ने मशालें उठाई और बाघ पर हमला करने लगा। रणधीर को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि आग उसकी कमजोरी थी। इस बीच सभी जानवरों को लोमड़ी की गद्दारी का पता चल गया। उन्होंने मिलकर चतुरा को घेर लिया। गजेंद्र ने कहा कि इसे मारने से बेहतर है कि इसे जंगल से निकाल दिया जाए, और लोमड़ी को हमेशा के लिए वहां से निकाल दिया गया। अब इंसान अकेला था। उसने फिर बड़े पैमाने पर आग लगाई, पेड़ काटे और जाल बिछाए, लेकिन इस बार पूरा जंगल एकजुट हो गया। हाथी ने अपनी ताकत से आग बुझाई, बाघ ने उसके जाल फाड़े और छोटे छोटे जीवों ने मिलकर इंसान को घेर लिया। विक्रम डर गया और जंगल छोड़कर भाग निकला। जंगल फिर से शांत हो गया। उस दिन से जानवरों ने एक शिक्षा पाई, ताकत और चालाकी से ज्यादा जरूरी है बुद्धि और एकता। बाघ ने माना कि शक्ति तभी सार्थक है जब वह न्याय के लिए हो। हाथी ने सिखाया कि धैर्य और समझ ही असली जीत दिलाते हैं, और बाकी सब ने जाना कि इंसान का लालच ही सबसे बड़ा खतरा है। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और रणधीर व गजेंद्र की दोस्ती और भी गहरी हो गई। लोमड़ी भटकती रही और इंसान लौटकर कभी उस जंगल में आने की हिम्मत न कर सका।